हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फिर चलिए बात करते हैं इस वीक में हमारा इंडेक्स और स्टॉक्स कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीक जो स्टॉक हमने डिस्कस किया था, क्या उन स्टॉक्स ने रिटर्न प्रोवाइड किया है या नहीं प्रोवाइड किया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो हमने स्टॉक बात की थी, दैट इज यो कैम्प्लास लिमिटेड। फर्स्ट स्टॉक था जिसने ऑलमोस्ट आपका देख सकते हैं कि 6% का रिटर्न इसने प्रोवाइड करके दिया हुआ विद इन अ वीक। दैट इज अ गुड रिटर्न। क्लियर। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, दैट इज मोबाइल लिमिटेड। अगर आप इसको ध्यान देंगे, इसने भी काफ़ी अच्छा ऑलमोस्ट 8.7 या इसको बोल सकते हैं 9% का रिटर्न प्रोवाइड करके दिया है। तो जिसने भी ट्रेड लिया होगा अच्छा पैसा उनका बना होगा, अभी भी इस स्टॉक में रह सकते हैं अगर बुक प्रॉफिट अगर बुक नहीं किया हुआ। थर्ड स्टॉक की बात करते हैं, दैट इज RTN इंडिया। इसने भी ऑलमोस्ट 15% का रिटर्न बनाकर दिया हुआ है। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 15% का रिटर्न इसने भी बनाकर दिया और दैट मीन्स तीनों स्टॉक ने रॉक सॉलिड परफॉर्मेंस किया है। तो जितने लोगों ने ट्रेड लिया होगा प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं जब भी आपकी कैपेबिलिटी होगी इसके अकॉर्डिंग। ठीक है ना। अब डिस्कस करते हैं इस वीक के इंडेक्स के बारे में और स्टॉक्स के बारे में, कैसा हमारा ट्रेड हो सकता है, क्या हम ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। ना फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं इस वीक में हम इंडेक्स यानी बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी हमारा कैसा परफॉर्मेंस कर सकता है। अब सबसे पहले बात करते हैं वीकली टाइम में, क्योंकि देखिए वीकली टाइम फ्रेम भी और आपका सितंबर सीरीज भी स्टार्टिंग है, तो दोनों को एक बार हमको एनालाइज करना पड़ेगा कि दोनों। सबसे पहले बात करते हैं मंथली चार्ट की। मंथली चार्ट में कैसा हमारा ये चार्ट बन रहा है। अगर आप ध्यान देंगे मंथली चार्ट में, तो अगस्त सीरीज में मंथली चार्ट जो है बहुत ज़्यादा बियरिश बना हुआ है। बहुत ज़्यादा बियरिश बना हुआ, क्योंकि फुली इंगल्फिंग कर सकते हैं और ये आप कहते हैं कि 2 मंथ से पूरा इसने नेगलेक्ट कर दिया। क्लियर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कैंडल बनी। अब वापस इस मंथ में जो सितंबर सीरीज है, क्योंकि अगर इसमें इसको रिट्रेस, अगर इसका 50% रिट्रेस कर लेता है, ध्यान कि अगर इस कैंडल का 50% रिट्रेस हो जाता है और उसके बाद फिर से मार्केट पुल बैक आता है, फिर आपके सेलिंग का प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। अगर 50% रिट्रेसमेंट अगर लेवल क्रॉस कर देता है, तो फिर ये आप जो पुल बैक होता है ना, कि मार्केट ने रन किया पुल बैक, फिर रन किया फिर पुल बैक, तो यहाँ पे ये आपका पुल बैक कंप्लीट हो जाएगा। फिर मार्केट नेक्स्ट जो रैली है, नेक्स्ट बुल रन के लिए स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको बहुत ही केयरफुली आपको वॉच करना पड़ेगा इस वीक में कि इस मंथ में कैसा हमारा प्लान कर रहा है ना। अगर चार्ट को हम कन्वर्ट करते हैं वीकली टाइम फ्रेम में कैसा हमारा चार्ट बन रहा है, तो उसका काफ़ी आइडिया लगे, क्योंकि ज़्यादातर प्लानिंग जो हम लोग की होती है या ट्रेडिंग हम लोग की होती है वीकली प्लानिंग पर ही होती है। तो ना लास्ट टाइम जब डिस्कस कर रहे थे वीकली प्लान में, तो अगर हमने जो अगर हम देखा जो फीवर लेवल हमने ड्रॉ किया था लास्ट लो से लेकर हाई तक, तो जो एग्जैक्ट नंबर निकल कर आए थे जहाँ पे हमें ट्रेडिंग जो हमें वॉच आउट करना था, दैट इज अ लेवल ऑफ 43,351 का लेवल। ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट एक बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। क्लियर। इसी सपोर्ट को हमें वेट करते हैं। मार्केट अगर इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है, देन मार्केट में फॉल देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न क्रिएट हो रहा था, इसका भी एक आपका फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मार्केट में कंटिन्यूस फॉल आया था, तो एक पुल बैक बनता है। बार बार डिस्कस कर रहे हैं, पुल बैक बनता है। पुल बैक कहाँ तक बनेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे फीवर टूल का यूज़ करेंगे, पुल बैक कितना होता है नॉर्मली पुल बैक की, अगर फीवर वाले सीरीज का मेरा वीडियो आपने देखा तो आपको आइडिया होगा कि कैसे पुल बैक को कैलकुलेट करते हैं। क्लियर। अगर नहीं देखा तो जाके आप उसको जरूर वॉच आउट करिएगा। तो अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे अगर पुल बैक होता है, तो नॉर्मली पुल बैक हमारा होता है फर्स्ट लेवल है 38.20, देन 50%, देन 61.8। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है 50% का लेवल, दैट इज 44,981 का लेवल, या आप कहते हैं 45,000 का लेवल। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर नहीं जाता, ध्यान रखिएगा, अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी जाकर क्लोज नहीं करता है, देन आप कहते हैं कि मार्केट जो वापस प्राइस एक्शन बनाया नेगेटिव, और मार्केट जो है कंटिन्यूएशन फॉर्म में जा सकता है। लेकिन अगर इसके ऊपर जाकर क्लोज दे दिया, 1-2 दिन क्लोजिंग इसके ऊपर दे दी, दैट मीन्स मार्केट ने इसको नेगलेक्ट कर दिया और फिर मार्केट अपना जो एक करेक्शन पूरा करे, फिर मार्केट अपर साइड का मोमेंटम चालू कर रहा है। तो आपको बहुत ही केयरफुली इस वीक में जो है 45,000 का लेवल वॉच आउट करना होगा। क्लियर। ये तो बात हो गई डेली टाइम फ्रेम हमारा बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म करने वाला ना। अगर इसको चार्ट को वापस कन्वर्ट करते हैं डेली टाइम फ्रेम, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है कि हम डेली टाइम फ्रेम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लान करते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम अगर वॉच आउट करेंगे, तो अगेन सेम लेवल है। लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे, मार्केट इसी रेंज में फंसा हुआ था काफ़ी दिनों तक। उसका मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट किया, देन मार्केट अप गया, वापस मार्केट जब पुल बैक करके नीचे आया तो वापस इसी रेंज में आ गया है। क्लियर। अब जब तक ये रेंज क्लियर नहीं होता है, ध्यान रखिए, जब तक ये रेंज क्लियर नहीं होता तब तक आपको डाउन साइड की मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिलेगी। जब ये रेंज क्लियर होगा तभी आपको एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा, एक बड़ा ट्रेड आपको देखने को इसमें मिलने वाला। सेकंड थिंग, अगर आप वॉच आउट करेंगे केयरफुली, तो मार्केट डाउन आया, फिर पुल बैक, देन डाउन आया, वापस पुल बैक। अगर आप यहाँ देखें, मार्केट ने एक तरह से डब्ल्यू टाइप का पैटर्न भी क्रिएट करके ट्राई कर रहा है ऊपर जाने के लिए। क्लियर। तो आपको वॉच आउट क्या करना है कि आपको यहाँ पे 45,000 के लेवल वॉच आउट करना है, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे अगर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो इनवर्स हेड से जो शोल्डर जो हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न क्रिएट हो रहा है, इसका ब्रेकआउट लेवल क्या है, 45,000 का लेवल। ठीक है। अगर इस लेवल के ऊपर निकल जाता है, तो फिर ये पैटर्न आपका वैलिड होगा, फिर मार्केट जो है नेक्स्ट बुल रन के लिए स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको इस वीक में आपको ध्यान रखना कि इस लेवल के ऊपर ना जाए। अगर क्लोज करता है तो आपको फिर बुल बाय का ट्रेड इनिशिएट करना है, या पोजिशनल फिर आप जा सकते हैं। क्लियर।
बात करते हैं डाउन साइड की, तो डाउन साइड में जब तक इस लेवल को ब्रीच नहीं करता, देखिए 43,500 का लेवल, जब तक इस लेवल को ब्रीच नहीं करता डाउन साइड में, तब तक आपको शॉर्ट का शेड ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि मार्केट जो है बिल्कुल रेंज में है। जो लास्ट वीक जो रेंज था वैसे ही रेंज अभी बना हुआ है, तो इस रेंज में है तो केवल आपका ऐसा हिट होंगे, आप ऐसा हिट होते रहेंगे आपको बार बार। तो इससे बचने का तरीका क्या है कि आप वेट करें अपनी अपॉर्चुनिटी से, जब मार्केट प्रॉपर निकले अपर रेंज में या डाउन रेंज में, देन आप अपनी पोजिशनल ट्रेड या स्विंग की ट्रेड इनिशिएट करें। अदरवाइज केवल इंट्राडे अप्लाई करते तो इंट्राडे अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर, ये तो बात हुई बैंक निफ्टी के बारे में ना। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी को मंडे को हमको ट्रेडिंग प्लान कैसे करना है। तो इसके चार्ट को कन्वर्ट करते हैं वापस 15 मिनट के चार्ट पर, क्योंकि 15 मिनट चार्ट पर हमें देखना है कि मार्केट हमारा कैसा बिहेव करने वाला है ना। अगर आप देखेंगे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में क्या रेंज होती है, तो मार्केट का अपर रेंज ये था, लोअर रेंज ये था। क्लियर, ये हमारा रेंज था और डिस्कस किया था मार्केट जो इसी रेंज में हमारा मार्केट रहता था, क्योंकि अगर देखेंगे मार्केट यहाँ लो लगा हुआ, ये हाई लगा हुआ है, फिर वापस ये लो लगा, ये हाई लगा। दैट मीन्स अभी बैंक निफ्टी हमारा कहाँ पे, बैंक निफ्टी हमारा मिडिल में वापस आ हुआ है। क्लियर, दैट मीन्स रेंज ये बनी हुई अपर रेंज लोअर रेंज, और मार्केट हमारा कहाँ पे, बीच में। दैट मीन्स अगेन ये वीक भी अगर आप देखेंगे, ये वीक भी आपका सेलर डोमिनेंट हो सकता है, क्योंकि मार्केट कहाँ बीच में है। तो जो कॉल सेलर्स हैं, पुट सेलर्स, वो क्या करेंगे, यहाँ की कॉल यानी 48,000 है, आप 45,000 की कॉल से यहाँ शॉर्ट कर दी गई है, और यहाँ पे 40,000 की पुट को शॉर्ट कर दिया गया है, या 44,000 की पुट को शॉर्ट कर दिया गया है। क्लियर, तो इससे क्या हुआ, आराम से यहाँ पे मार्केट बीच में, जब तक मार्केट इधर या इधर ना निकले तब तक उनको एक डायरेक्शनल ट्रेड नहीं मिलेगा, आराम से पैसा मिलेगा। तो आपको क्या करना है, अगर आप सेलर्स हैं तो आप जाहिर सी बात है उस रेंज को सेल करके आराम से बैठिए और आप प्रीमियम मीटिंग का वेट करते रहिए कितना प्रीमियम होता है। लेकिन ऑप्शन बायर है, तो ध्यान रखना ऑप्शन बायर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है ये, जो हाई था फ्राइडे वाला हाई, इसको ध्यान रखिएगा। अगर इसके ऊपर वापस बैंक निफ्टी निकलता है, क्योंकि 44,500 के ऊपर सस्टेन करना इज़ वेरी क्रूशियल फॉर बैंक निफ्टी। 44,500 वेरी वेरी क्रूशियल, इसके ऊपर निकलेगा तो फिर बुल आएगा, और यहाँ से फिर जो छोटा टारगेट मिलेगा 44,800 का लेवल, ये बहुत क्रूशियल लेवल है, क्योंकि इसके ऊपर जो रेंज है, इसके ऊपर रेंज जो है कंजेशन जोन है। ध्यान रखिए कंजेशन जोन है 45,120 तक, ये कंजेशन जोन है। यहाँ तक मार्केट जो है बिल्कुल ज़्यादा एसल सेट करने वाले हैं। तो आपको छोटा ट्रेड तो यहीं से मिलेगा कि यहाँ से एक छोटा ट्रेड मिलेगा, जो 50 से 100 पॉइंट का मूव जो मिलने वाला, आपको इसको कैच कर पाएंगे, आपको ये मिलेगा। इसके बाद मार्केट आपका कंजेशन जोन जाएगा, तो प्रॉफिट्स को बुक करेंगे, प्रॉफिट बुक करके फिर हम अपने वेट करेंगे प्रॉपर मार्केट को ब्रेकआउट करने के लिए। लेकिन बात करते हैं शॉर्टिंग के लिए, तो अगर आपको शॉर्टिंग करना था, आपको ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान देंगे मार्केट ने इस लेवल को बार बार जो है, इसी लेवल को मार्केट ऊपर गया था, फिर वापस ब्रेक करके नीचे आ गया, तो वापस मार्केट इसी लेवल यानी 44,300 का लेवल काफ़ी क्रूशियल होने वाला। 44,300 का लेवल, अगर इस लेवल को बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया, ध्यान कि अगर इस लेवल को बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया, तो वापस बैंक निफ्टी जो है 44,000 के लेवल को रीटेस्ट कर सकता है। तो अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो एज ए इंट्राडे प्लेयर आप यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं, छोटे एसएल के साथ में, और टारगेट आपका यहाँ तक होने वाला है। क्लियर, तो आपको बैंक निफ्टी का मंडे का लेवल आई थिंक क्लियर होगा, तो इसको अपने सिस्टम पे जरूर मार्क करके रख लीजिएगा। नाउ गाइस, अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में कि निफ्टी कैसे हमको ट्रेड प्लान कर रहा है। तो सबसे पहले निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट को एनालाइज करते हैं कि निफ्टी का वीकली चार्ट कैसा बन रहा है। उससे पहले क्योंकि आपका अगस्त मंथ एक्सपायर हुआ, तो मंथली चार्ट में निफ्टी का एक बार वॉचआउट कर लेते हैं कि मंथली चार्ट में निफ्टी क्या कर रहा है। सेम जैसे बैंक निफ्टी ने किया था, निफ्टी ने भी सेम किया हुआ। अगर आप देखें बैंक निफ्टी ने लास्ट जो कैंडल बनाया था, रेड कैंडल, बिल्कुल बुलिश इंगल्फिंग टाइप का कैंडल क्रिएट किया था, या ट्विजर टॉप टाइप का पैटर्न क्रिएट किया हुआ। इसका फॉलोअप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दैट मीन 19,200 का लेवल इज़ अ वेरी क्रूशियल लेवल फॉर बैंक निफ्टी। अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे आना शुरू करता है, देन आप क्योंकि मंथली कैंडल्स का ब्रेकआउट है, 2 मंथ का ब्रेकडाउन है, तो फिर आपको ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। तो आपको इस लेवल को केयरफुली वॉच करके देखना है कि इसके नीचे आपको निफ्टी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इसको आपको वॉच करना है। नाउ अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करते हैं, लेट मी कन्वर्ट इन द वीकली टाइम फ्रेम। नाउ वीकली टाइम फ्रेम अगर आप वॉच आउट करेंगे, तो लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस किया था, अगर यहाँ पे फीबो टूल्स हम प्लान करते हैं, ठीक है, तो फीबो टूल एग्जैक्ट जो निफ्टी ने हमारा लोकेशन, जो निफ्टी ने एग्जैक्ट जो सपोर्ट लिया था, किस लेवल है 23.60% पे निफ्टी ने हमारा एग्जैक्ट सपोर्ट लिया था। अगर देखें 23.60, जहाँ पे 19,255 एग्जैक्ट सपोर्ट लिया था, और यहीं से मार्केट रिवर्स हो गया था। अब क्योंकि अब मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया हुआ, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये लेवल है, क्योंकि कंटिन्यूस आप 1 2 3 4 5th वीक आप कंटिन्यूस देखते सेलिंग, तो एक कैंडल आपकी ग्रीन बनी थी। अब ये पॉसिबिलिटी है कि इस वीक में भी एक ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिले, क्योंकि फिर रिवर्सल जो अगर होता है, तो मार्केट रिवर्सल या फिर पुल बैक रिवर्सल, तो रिवर्सल में जो चांसेस है कि मार्केट 19,600 से लेकर 19,700 का लेवल जो है वापस से टेस्ट करे, फिर उसके बाद फिर मार्केट को नीचे आना होगा, तो पीछे नीचे आएगा। तो आपको इसके लिए एक फिर से इस वीक में एक प्लानिंग करनी है कि मार्केट अगर अपर साइड में जाता है, तो आपको एक बाय साइड का ट्रेड, क्योंकि पुल बैक रैली हो सकती है, तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब एक बात और कि कहाँ तक पुल बैक हो सकता है, उसके लिए अगर आप फीबो टूल यूज़ करते हैं कि यहाँ कहाँ तक पुल बैक हमारा हो
सकता है, पॉसिबिलिटी है कि पुल बैक कितना दूर हो सकता है। तो इन दैट केस क्या कर सकते हैं, और जब यहाँ पर ड्रॉ करेंगे पिवोट टूल को तो आपको क्लियरली विजिबल होगा कि मार्केट जब पुल बैक आया, जो मार्केट पुल बैक आया, पुल बैक का लेवल कौन सा हो सकता है जहाँ तक निफ्टी जा सकती है, वो लेवल होता है 19,600 का लेवल। ये आपका 50% रिटेस्टमेंट लेवल ऑफ 38.28 एंड 19,693 का लेवल। ये दो लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगर पुल बैक होता है तो ये कैंडल यहाँ तक बन सकती है या एक कैंडल आपकी यहाँ तक बन सकती है, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर निकलेगी तो फिर तो आपको फिर वेट करना पड़ेगा मार्केट शॉर्टिंग के लिए, अदरवाइज मार्केट यहाँ से अगर रिवर्स आता है तो फिर आपका ये प्रॉपर प्राइस एक्शन होता है, इस तरह प्राइस एक्शन का फॉर्म होगा, तो आपको इस लेवल को वॉच आउट करना पड़ेगा। क्लियर ना। अब बात करते हैं इसको डेली टाइम फ्रेम हमारा निफ्टी कैसा प्ले कर रहा है, कैसे हमको प्लान करना होगा डेली टाइम फ्रेम में। देखिए डेली टाइम फ्रेम बहुत ही सिंपल, एक अगर आप अभी तक आपने देखा होगा तो निफ्टी हमारा एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, एक ट्रेंड लाइन अगर लेंगे यहाँ पे, तो सिंपली आपको इस ट्रेंड लाइन को करेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे निफ्टी अभी बार बार इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जो है ले रहा है। क्लियर। और नीचे के साइड में अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे आपको एक सपोर्ट अवेलेबल है। तो अब ये बहुत ही ब्यूटीफुल आपका ट्रायंगल टाइप का पैटर्न क्रिएट किया निफ्टी ने। तो निफ्टी ने अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो, क्योंकि लास्ट टाइम भी मार्केट में इस रेंज में ही रहा था, आपका रेंज यही था आपका, क्लियर, इस रेंज में ही था। तो अगर निफ्टी इस रेंज को ब्रेक करता है तो काफ़ी अच्छा मोमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी क्रूशियल आपको देख सकते हैं मल्टीपल टाइम से रेजिस्टेंस लिया हुआ है, तो इसके ऊपर निकलेगा तो ये इमीडिएट आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, फिर इसके ऊपर एक अच्छा सा मूवमेंट आपको देखने को मिलने वाला है। तो इसको आपको केयरफुली वॉच करना कि अगर लास्ट जो फ्राइडे का अगर लो इसने हाई को ब्रेक किया तो एक अच्छा सा आपको 50 पॉइंट से लेकर 100 पॉइंट तक का मूव आपको निफ्टी में देखने वाला है। तो आप चाहे तो सी प्लान बाय की प्लानिंग कर सकते हैं। क्लियर। सेलिंग के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, अगर यहाँ पर नेगेटिव कुछ कैंडल बनाता है या मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तभी आप सेलिंग प्लान करेंगे, अदरवाइज सेलिंग प्लान आप नहीं करने वाले हैं। क्लियर। तो आई होप आपको बैंक निफ्टी के सारे लेवल्स क्लियर हो गए होंगे ना। अब देखते हैं निफ्टी को मंडे के ट्रेडिंग सेशन कैसे हमको ट्रेड प्लान करना है, कैसे हमको निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं। तो देखिए निफ्टी का ट्रेडिंग सेशन बहुत ही सिंपल होने वाला है, क्योंकि अगर लास्ट टाइम ध्यान देंगे निफ्टी में क्या ये हमारा स्विंग हाई बना हुआ है, स्विंग लो बना हुआ है, ठीक है। मार्केट अभी भी इसी रेंज में बीच में फंसा हुआ है, दैट मीन्स क्लियर। एज अ ऑप्शन सेल, ध्यान रखिए, एज अ ऑप्शन सेलर आपको क्या करना है, आपको यहाँ के कॉल और यहाँ के पुट को बेच के बैठ जाना है। तब कब तक बैठना है, जब तक मार्केट आपको इसके लेवल को ऊपर निकलना जाए या इसके नीचे ना आ जाए। क्लियर। अगर इसके ऊपर निकलने की कोशिश करती है तो इस पोजीशन को आपको स्क्वायर ऑफ करना है और इस पोजीशन को रोल ओवर कर देना है, ठीक है। या अगर मार्केट नीचे निकलता है तो फिर इस पोजीशन को आपको स्क्वायर ऑफ कर देना और इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है और इसको आपको रोल ओवर कर देना, ध्यान रखिएगा। लेकिन कब, जब आप मार्केट इसको ब्रेक करेगी तब, अदरवाइज ब्रेक नहीं करती दोनों ही साइड में आपको केवल वेट करना है, मार्केट को आराम से प्रीमियम को वेट करना। प्रीमियम अगर 60% से लेकर 70% तक प्रीमियम आपका प्रीमियम गल गया तो फिर सिंपली आप आराम से प्रॉफिट बुक करके बैठ सकते हैं। बहुत ही सिंपल आपको होने वाला है। एज ए ऑप्शन बायर क्या करना है, ऑप्शन बायर देखिए आपके पास ऑप्शन बायर में आपका ऑप्शन ज़्यादा अवेलेबल नहीं। अगर इसको फ्राइडे को हाई को निकालता है, यानी कि फ्राइडे को हाई को निकालता है, इमीडिएट आपको एक बाइंग का प्रेशर देखने को मिलेगा, जो 50 से 100 पॉइंट तक का मूव आपको एक छोटा सा पॉइंट आपको देखने को, मतलब छोटा सा आपको रन देखने को मिलेगा जिसमें आप एक कैच कर सकते हैं, एज अ स्कैल्प ट्रेड आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं डाउन साइड की। डाउन साइड अगर क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल अगर ध्यान देंगे 19,400 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इस लेवल को ब्रिज करता है तो ध्यान रखिए, इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, देन आप सेल का ट्रेड इनिशिएट करते हैं। टारगेट आपको 19,280 तक का टारगेट आपका डाउन साइड में देखने को मिलने वाला है। लेकिन ध्यान रखिए क्वांटिटी बहुत ही कम रखिएगा, क्वांटिटी, लेकिन मार्केट बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे जा रहा है। तो उस केस में आप बचने के लिए आपको क्या करना, आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर। तो गाइज ये थी डिटेल इन्फॉर्मेशन निफ्टी के ट्रेडिंग कैसे हमको ट्रेड प्लान करना है। नाउ गाइज बात करते हैं आप स्टॉक्स के बारे में, कौन से स्टॉक्स इस वीक में कैसे परफॉर्मेंस कर सकते हैं। सबसे पहले स्टॉक की बात करते हैं, दैट इज़ योर बाल्मर लॉयर आपका कंपनी है। इसको अगर आप वीकली चार्ट फॉर्म देखेंगे तो इसने बहुत अच्छा पैटर्न इसने क्रिएट किया हुआ, ऑल टाइम ब्रेकआउट के पास भी है ऑलमोस्ट इस कैंडल, और इसका वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ जा रहा है। अगर ध्यान वॉच आउट करेंगे तो आप देखेंगे बहुत अच्छा इसने पैटर्न क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे ऑलमोस्ट ये आपका जो ब्रेकआउट हुआ 12 जनवरी 2018 का ऑलमोस्ट 5 ईयर्स का ब्रेकआउट करने जा रहा है। क्लियर। तो अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट टारगेट इसका बहुत ही सिंपल 199 के आसपास का टारगेट होने वाला है। दैट मीन्स आपको बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इस कंपनी में आपको देखने को मिल रहा है, तो इसमें आप जरूर अपना ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, दैट इज शांति गियर्स। छोटी सी कंपनी है, छोटी सी कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत ज़्यादा पैसे इसने बना कर दिया और बहुत अच्छे लेवल पर बने हुए। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे कंटिन्यूस, जब इसने एक रैली स्टार्ट की यहाँ से, तो कंटिन्यूस अगर आप देखेंगे 80 रुपीज़ कंटिन्यूस अपट्रेंड में चलती हुई जा रही है। छोटे से पुल बैक है, फिर ऊपर चलिए और वापस से ही पुल बैक के बाद फिर से एक अच्छा खासा वॉल्यूम बिल्डअप देखने को मिल रहा है। तो ध्यान इस वीक में अगर ये जैसे ही 498 के ऊपर निकलती है, ध्यान रखिएगा 498 के ऊपर निकलती है तो ये भी आराम से 5 to 10% का रिटर्न ईजिली प्रोवाइड करके आपको देने वाली है। इसको अपने स्टॉक, इसको अपने रडार पर आप जरूर रखिएगा। बात करते हैं थर्ड स्टॉक की, जिसमें हमको इस वीक ट्रेड इनिशिएट कर, दैट इज सैफलर इंडिया। काफ़ी बेहतरीन स्टॉक, इसका चार्ट देखने को मिल रहा है। अगर आप ध्यान देंगे इस पर तो इसने लास्ट
जो ये चैनल है एक सपोर्ट है, इसी को सेम इसका सपोर्ट है तो आगे बढ़ रही है। और एक चैनल भी फॉर्म किया हुआ है। साथ में अगर इसका डेली टाइम फ्रेम चार्ट देखते हैं तो किसने अच्छा खासा वॉल्यूम बिल्डअप हमको देखने को मिल रहा है। लास्ट डे काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम बिल्डअप देखने को मिल रहा है और एक इंपॉर्टेंट लेवल पे ही इसकी बैठी हुई है। अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो सिंपली आपको देखिएगा कि एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करने वाली है। एक यहाँ पे आपका सपोर्ट अवेलेबल है। तो ध्यान है कि जैसे ही ये 3160 के ऊपर निकलती है, 3160 के ऊपर निकलती है, एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है जो आपको 3300 तक का टारगेट आपको इजीली तक जा सकती है। मतलब काफ़ी अच्छे यहाँ से 100 पॉइंट का रैली। तो गाइज ये थी डिटेल एनालिसिस आपके इस वीक के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। साथ ही अभी तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लिए, डिस्क्रिप्शन लिंक दिया, यहाँ क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट एंड टिल दैट बी फियरलेस, लिव फियरलेस।